जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोग्रेस जो दिखाऊंगा अपने इंडिकेटर की, वो लास्ट वीक की है कि पिछले वीक के अंदर अगर आप लोगों ने इस इंडिकेटर के ऊपर काम किया होता तो कितना आप प्रॉफिट करते। ठीक है, तो आज मैं जो है इंशाल्लाह आपको इसी की प्रोग्रेस दूंगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीकली रिपोर्ट जो होगी वो मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपलोड करूँगा। और जो इंडिकेटर का नाम है AI एल्गो सरदार के नाम से ये इंडिकेटर है। ये आपको TP1 TP2 और ये SL ये चीज़ें सारी आपको बताता है। तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आपने इंडिकेटर्स के अंदर आना है, यहाँ पे आप लिखेंगे AI एल्गो आप लिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, ये वाला लास्ट में आ जाएगा AI एल्गो सरदार उमर। ठीक है, ये इंडिकेटर है और ये इनवाइट ओनली के अंदर भी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपका इनवाइट ओनली आ रहा है तो वहाँ पे भी ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इसकी इस इंडिकेटर की प्रोग्रेस है वो हम स्टार्ट करते हैं जी। पिछले मंडे से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे तक इंशाल्लाह 21 तारीख से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और जो इसकी प्रोग्रेस होगी वो सारी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सिग्नल आया हुआ है सेल का। ठीक है, अब सेल का सिग्नल आया हुआ है तो यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री होगी और सेल की एंट्री SL हमारा ऊपर आएगा और TP3 तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे। अब आपने क्या करना है कि TP1 TP2 TP3 ये आपने 3 ट्रेड्स लगानी होगी 0.01 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं जी। यहाँ पे सेल साइड का है तो इसको हम लोग चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पे TP1 और यहाँ पे TP2 दोनों हिट हो गए हमारे, TP1 और TP2। अब ये कितना प्रॉफिट बनता है, अगर यहाँ से हम एंट्री प्राइस से चेक करें तो ये बनते हैं जी $5 TP1 और $13 जो हैं वो TP2। TP1 13 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम लोग लिख लेते हैं $13 और $5। ठीक है, प्रॉफिट जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी हम सारा लिखते जाएंगे। अच्छा, जैसे ही हमारा TP2 हिट होता है ना, तो हमने ये अपना जो SL है वो लेके आ जाना होता है एंट्री प्राइस के पास, जहाँ पे हमने अपनी ट्रेड लगाई होती है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, अब जैसे ये रेड लाइन के ऊपर क्रॉस होगी ना और मार्केट क्लोज हो जाएगी तो ये बाय का सिग्नल आ जाएगा। पुराना जो सिग्नल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखना अब, ये देखें, अब यहाँ पे एंट्री प्राइस आ गई। ठीक है, इंडिकेटर ने बता दिया ये एंट्री प्राइस है। TP1 TP2 TP3 अपना सेट कर लें और SL ये है। यहाँ पे हम बाई में बैठ जाएंगे और SL हम रख देंगे ये नीचे और जो TP है वो हम कर देंगे TP3 तक। मतलब हम आपने 3 ट्रेडें लगानी होगी, TP1 TP2 और TP3 सेट करना होगा। लें जी, यहाँ पे हमारा TP1 हिट हो गया। अब TP1 कितने डॉलर बनते हैं, ये बनते हैं, क्योंकि आपने 3 ट्रेड लगाई हुई थी, TP1 यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी $7 प्रॉफिट में। उसके बाद TP2 और TP3 हमारी ट्रेड लगी हुई हैं। लें जी, यहाँ पे माशाल्लाह हमारा TP2 भी हिट हो गया। अब TP2 कितना बन रहा है, कितने डॉलर का? TP2 बन रहा है $17 का। अच्छा, TP2 $17 का और TP1 हमारा बन रहा था $7 का। 7 और 17 वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। $7 और $17। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जैसे ही TP2 हमारा हिट हो जाता है तो हमने अपना जो SL होता है वो वहाँ पे लेके आ जाना होता है जहाँ पे हमने ट्रेड लगाई होती है। इसको ब्रेक इवन बोलते हैं, तो हम वो कर लेंगे। अब हमारी तीसरी ट्रेड लगी हुई है TP3 वाली, तो ये $29 बनते हैं। तो 2 ट्रेड हमारी क्लोज़ हो गई हैं, एक में $60 बने थे, एक में $17 बने थे।
और दूसरी तीसरी ट्रेड अगर हिट होती है तो उसमें $29 प्रॉफिट होगा। लें जी, यहाँ पे तीसरा टीपी भी हिट माशाल्लाह। $29 जो हैं वो तीसरे टीपी में $29 जो हैं वो हमारे तीसरे टीपी में माशाल्लाह हमने प्रॉफिट किया। अच्छा, अब जी आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। अभी स्टिल ऊपर ही जा रही है मार्केट। अब ये देखें, ये एक लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस लाइन के नीचे क्लोज होगी और क्लोज होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो ऑटोमेटिकली सेल का सिग्नल आ जाए। ब्रेकआउट नहीं अभी हुआ, मार्केट वापस ऊपर निकल गई। जब सिग्नल आएगा हमने तब भी ट्रेड लेनी होती है इसमें। ये देखें, यकदम नीचे गिरी, इसका मतलब ये यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हो जाएगा, सेल का सिग्नल आ जाएगा। ये देखें, सेल का सिग्नल आ गया, यहाँ पे हम सेल में बैठ जाएंगे। एसएल अपना ऊपर सेट करेंगे, $7 का एसएल बन रहा है और TP3 हम अपना सेट कर देंगे। TP1, TP2, TP3 तीन ट्रेड्स हम लगा देंगे। यहाँ पे ये TP1 हमारा हिट हो गया। TP1 कितने डॉलर का बन रहा है? TP1 हमारा बन रहा है जी $4 का। $4 का TP1 हमारा बन रहा है। $4 का TP1 हमारा हिट हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी TP1 के आसपास ही है मार्केट। यहाँ पे ये बाय का सिग्नल आ गया, तो बाय का सिग्नल आने के बाद यहाँ पे TP1 उसी टाइम इसने हिट कर दिया। थोड़ी सी स्पीड में था मैं, तो TP1 जो है हमारा वो हिट हो गया। वहाँ पे हमने ब्रेक इवन कर दिया था, जिस वजह से हमें कोई लॉस नहीं हुआ। जब भी हमारा TP1 हिट हो जाए या TP1 के नीचे चली जाए, हमने ब्रेक इवन करना होता है TP2 और TP3 का। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह हमने यहाँ पे ये चेक करें कि यहाँ पे हमने बाय का किया और इसका जो TP3 हम सेट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ से हमें करनी चाहिए थी, TP1 हिट हो गया हुआ है, तो ये TP2 भी हो गया और ये TP3 भी हो गया। अब देखें, TP1, TP2 और TP3 तीनों TP हमारे हिट हो गए। 3 ट्रेड्स ली हुई थी और इसका कितना बनता है प्रॉफिट? ये बन रहा है जी $4। ये 4, 13, 22, 4, 13, 22, 4, 13, 22। ये हम लोग माशाल्लाह अभी तक प्रॉफिट में हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अभी तक सेल का सिग्नल नहीं है, अब आया। यहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे, एसएल ऊपर रखेंगे और TP अपना TP3 तक सेट करेंगे। लें जी, यहाँ पे हमारा TP1 हिट हो गया हुआ है, इसको हम कर देंगे। अब देखें, ये $12 का एसएल बन रहा था,
इसको हम लोग कर देंगे 12 की बजाय उसका हाफ, मतलब कि इसको $6 एसएल कर देंगे। अब $6 कौन से हैं, TP2 और TP3 वाला, क्योंकि TP1 तो हमारा हिट हो गया ना। अब इसके कितने डॉलर बनते हैं, ये बन रहे $7। $7 का हमारा जो है ना वो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिया है $7 का, और $6 का हमने TP कर दिया, वो सॉरी एसएल कर दिया। $7 का जो है हमारा TP1 हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी आगे TP2 की तरफ मार्केट जाती है या नहीं। ये जी एसएल हमने यहाँ पे किया था, तो देखते हैं एसएल हिट होता है या नहीं। अगर एसएल हिट होता है तो यहाँ पे एसएल हिट होने से पहले ही माशाल्लाह हमारा बाय का सिग्नल आ गया। तो जितने में ट्रेड लगाई थी वही हमने क्लोज़ कर दी वहीं पे ही, क्योंकि उससे नीचे ही बाय का सिग्नल आ गया था। तो यहाँ पे अब हम लोग बाय में बैठ जाएंगे। एसएल हम अपना ये सेट करेंगे और TP1 2 3 अपने ये हमने सेट कर दिए हैं। मार्केट एसएल की तरफ आ गई है। ये $9 का एसएल है, मतलब ये 9 और 9 9 मतलब 3 एसएल बन रहे हैं। 1 2 3 3 ही एसएल है यहाँ पे। अगर ये हिट होता है तो काम, ये जी हिट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा $30 का, मतलब 9 9 को आप छोड़े, आप 10 10 का भी एसएल लगाएं तो $30 का हमारा एसएल है, क्योंकि 3 ट्रेड्स हमने लगाई थी, तो $30 हमारा टोटल लॉस है। कोई मसला नहीं है, हम माशाल्लाह फिर भी अच्छे प्रॉफिट में। अच्छा, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया है लेकिन अगला सिग्नल नहीं आया। हाँ, ये आ गया सेल का। अब हम सेल में बैठ जाएंगे। अगर हमारा कोई लॉस हुआ है तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। ऊपर हम लोग करेंगे अपना एसएल और यहाँ पे हम अपना TP सेट करेंगे। लें जी माशाल्लाह हमारा TP1 हिट हो गया। TP1 कितने डॉलर का हिट हुआ है हमारा, ये हुआ है $6 नहीं, हाँ $6 का TP1 हमारा हिट हो गया, और TP2 भी यहाँ हिट हो गया। 6 और 15 हमारा ये माशाल्लाह हिट हो गया हुआ है। और ब्रेक इवन कर देंगे तीसरी ट्रेड का हम लोग एसएल। लें जी, मतलब कि $6 हमने यहाँ पे निकाल लिए, $15 यहाँ पे निकाल लिए, और $26 हमने यहाँ पे निकाल लिए। 6 15 26 प्रॉफिट। 6 15 6 15 26 ये हमारा माशाल्लाह प्रॉफिट आ गया। और अभी मार्केट जो है वो अभी स्टिल नीचे गिर रही है। देखते हैं जी कहाँ तक गिरती है। देखें पिछला एसएल हुआ, अगली ट्रेड आई, हमने सेल में बैठ गए। हमारी एक ही TP3 ने हमारा लॉस रिकवर कर दिया। देखें $30 का एसएल हुआ था, $26 एक ही ट्रेड ने दे दिए। अब उसमें $6 और $15 आप देखें कितना प्रॉफिट आ गया। तो ये चीज़ होती है कि जो ट्रेड हमें मिलेगी हम तो लेंगे। अब हम लोग एक हफ़्ते की प्रोग्रेस सारी चेक कर रहे हैं, और ये 0.01 की लोड है, इसके साथ ये सारी प्रोग्रेस आएगी। ये पावर है मेरे इंडिकेटर की। अब नेक्स्ट सिग्नल आता है तो इंशाल्लाह हम लोग लगाते हैं। अब ये जो एक लाइन है ना रेड, जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं होती तब तक अगला सिग्नल ही नहीं आना। तो वेट करना पड़ता है, फिर जाके अच्छी ट्रेड मिलती है, अच्छा सेटअप मिलता है। जितना वेट करोगे उतना आप अच्छा प्रॉफिट करोगे और उतनी अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। अभी तक मार्केट नीचे गिर रही है। हाँ, बाय का सिग्नल आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे बाय में। एसएल हम करेंगे नीचे,
और टीपी हम करेंगे ऊपर। यहाँ पे माशाल्लाह टीपी 1 ऑलमोस्ट हमारा हिट हो गया। ये देखें $8 के आसपास टीपी 1 हमारा हिट हो गया, $8 ये। अच्छा ये अब ये देखें ये $14 का हमारा एसएल है। अब हमने $14 का अगर हाफ़ करें तो $7 बनता है, इसको हम $7 पे एसएल पे ले आएंगे, ठीक है। पहला टीपी जब हिट हो जाएगा। अच्छा ये देखें 0.13 का मतलब यह है कि जहाँ पे सिग्नल आया था वहीं पे अगला सिग्नल आ गया, तो इसका मतलब यह है कि $7 हमने वो प्रॉफिट कर लिया, और TP2 और TP3 वाला जो है ना वो हमें $0.1 के आसपास लॉस, मतलब $0.5 भी लॉस नहीं हुआ। तो हमने $7 प्रॉफिट कर लिया, अगला सिग्नल आ गया, तो $7 हमारे जो है ना वो हो जाएंगे बुक। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे $7 प्रॉफिट, और अभी तक हमारा सिर्फ $30 का एसएल हिट हुआ है, मतलब एक एसएल अभी तक हिट हुआ है हमारा। ये बाद में हम सारा ना इसको वो करेंगे, प्लस करेंगे सबको। यहाँ पे हम सेल में बैठ गए। आज फ्राइडे स्टार्ट हो गया समझ लें। एसएल हम करेंगे ऊपर तकरीबन $6 के आसपास, $6-7 के आसपास, और टीपी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे एसएल हिट हो गया, लेकिन हमारा एसएल थोड़ा सा ऊपर था $6-7 के आसपास। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, $6 के आसपास कर देते हैं, क्योंकि अगला सिग्नल भी तो नहीं ना अभी तक आया। देखें मार्केट नीचे आ गई। अगर यहाँ पे भी एसएल भी हिट हो जाता है ना, तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है एंट्री प्राइस के पास, आप दोबारा भी ट्रेड लगा सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमने असल में ट्रेड बंद करनी होती है अगले सिग्नल की वजह से। जब अगला सिग्नल ही नहीं आया तो हम ट्रेड क्यों बंद करें। अगर एसएल हिट हो गया और दोबारा एंट्री प्राइस पे आ गई तो आप दोबारा सेल में बैठ जाओ। ये जी माशाल्लाह TP1 यहाँ पे दोबारा हमारा हिट हो गया $4 का। $4 का TP1 हिट हो गया, और यहाँ पे TP2 भी हिट हो गया। ये कितने डॉलर का बनता है, ये बनता है $9 का। 4 और 9, 4, 9 और $15 का TP3 है। 4, 9, 15। जी यहाँ पे TP3 भी माशाल्लाह हिट होने लगा। लें जी TP3 भी हिट हो गया, 4, 9, 15। इसमें हम ऐड कर देंगे 4, 9 और TP3 $15 का हमारा। अब ये मतलब कि फ्राइडे स्टार्ट हुआ, वह शाम का टाइम हो गया। जी यहाँ पे ये बाय का सिग्नल आ गया है। 26 तारीख स्टार्ट, मतलब कि सैटरडे स्टार्ट हो गया, तो ये सिग्नल आया हुआ है। तो अब ये वो सिग्नल है जो अभी तक का आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी प्रोग्रेस चेक करें तो ये तकरीबन $29 जो है ना वो हम बेस्ट ट्रेड में गए हैं माशाल्लाह, और $65 आपका टोटल प्रॉफिट है अगर आप उसमें बैठ जाओ। ये देखें ये अभी स्टार यहाँ पे आ गया ना,
तो ये अभी तक की करंट मार्केट है यहाँ पे, तो अभी ये सिग्नल आया हुआ है बाय का, तो मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। अब हमने टोटल जो प्रॉफिट किया ना, अगर आपने 0.01 की ट्रेड ली होती एसएल और TP3 सिर्फ आपने रखा होता तो $65 आपको प्रॉफिट होता, $65। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने तीनों ट्रेड्स ली होती 0.01 के हिसाब से तीनों ट्रेड्स ली होती, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमने यहाँ पे सारा लिखा है प्रॉफिट और लॉस। इन सब को हमने करना है प्लस कि कितने पिप्स हमने या कितने डॉलर्स हमने वो किया है प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम करते हैं प्लस, सबको कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। $13, $5, $7, $17, $29, $4, चार के बाद आगे 4 के बाद $13, $13 के बाद आगे $22, 22 के बाद आगे $7, 7 के बाद आगे 7 के बाद $30 का लॉस हुआ है, लॉस हम बाद में माइनस करेंगे। उसके बाद 7 के बाद आगे $6, 6 के बाद आगे $15, 15 के बाद आगे $26, 26 के बाद फिर आगे $7 और 7 के बाद $4, 4 के बाद $9, 9 के बाद $15। ये जी 199 मतलब कि $200 का हमारा जो टोटल प्रॉफिट बना है, और इसमें से जो एसएल हुआ है वो $30 का, मतलब 3 एसएल हमारे हिट हुए थे $10 के, तो $3 $30 हमारा माइनस होगा 200 में से तकरीबन, ठीक है, सॉरी 200। $199 माइनस 30 $169 $170 के आसपास तकरीबन 170। अगर आपके पास 0.01 की आपने लोड ली होती, 3 हर ट्रेड में 3 आपने ट्रेड्स ली होती 0.01 के हिसाब से, और आप पूरे एक हफ्ते की जो एक हफ्ते का जो प्रॉफिट होता आपको होता है $170 लॉस करके। अगर आपने 0.02 की 3 ट्रेड्स ली होती हैं, अगर आपके पास $200 का अकाउंट है ना, तो आप 0.02 की ट्रेड्स ले सकते हैं इजीली, 0.02 की ट्रेड्स ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बनता है $340। $340 आप $200 के साथ अर्न कर सकते थे। ये पावर है, ये सिस्टम है, ये इंडिकेटर है, ये पूरे हफ्ते की रिपोर्ट है, लाइव रिपोर्ट आपको दिखाई है। अगर आप लोगों को इंडिकेटर चाहिए तो हम इससे रब्ता कर सकते हैं।